Good morning students. Today we are going to study something about standard 6th unit 4 trash to treasure subject English. Now activity first. The unit is about reusing and recycling things instead of throwing them away. Now, the art was made in many things. अब देखो कि हम क्या करते हैं, हम कई चीज़ों को फेंक देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि हम उन चीज़ों का यूटिलाइजेशन कहीं कर सकते हैं। तो देखो ये जो एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है, वो जो ख़राब चीज़ें हैं जो हम फेंक देते हैं उनसे बनाई गई है। तो उसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो तुम क्या पाओगे कि यहाँ पे एक गिटार या वायोलिन का यूज़ किया गया है। वायोलिन के बाद देखो उसके हैंड्स बनाए गए हैं, उसके आइज़ बनाई गई हैं, उसके नोज़ बनाया गया है। हर एक चीज़ कौन कौन से मटेरियल से बने हैं उसके बारे में तुमको लिखना है। अब हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स यू नेम, अब तुम क्या करना है, तुम्हें होमवर्क में ये लिखना है कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं। फिर हम उसे कंपेयर करेंगे जूम क्लास के अंदर कि किसने कौन सी चीज़ें लिखी हैं और किसने सबसे ज़्यादा लिखा है, किसने कम लिखा है, उसके बारे में हम देखेंगे। यू डू मिस समथिंग, कुछ चीज़ें तुम भूल जाओगे, तुम मिस कर दोगे, कुछ चीज़ें नहीं करोगे। अब हम आते हैं अ न्यू डिश पार्ट 1। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वंस द महाराजा ऑफ ट्रेवेनकोर ऑर्डर्ड अ ह्यूज डिनर इन हिज पैलेस। एक बार क्या हुआ, महाराजा जो ट्रेवेनकोर के थे उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया बहुत सारा डिनर इन हिज पैलेस फॉर मैनी इम्पोर्टेंट पीपल्स। बहुत बड़े बड़े महादिग्गज लोग आए थे तो उनके लिए। द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, डिनर के पहले आफ्टरनून में द महाराजा एंटर द किचन, किचन के अंदर गए टू सी वॉट डिश वर बींग प्रिपेयर्ड, देखने के लिए कि कौन सी डिश बनाई जा रही है फॉर मेहमानों के लिए, फॉर हिज गेस्ट। द फेस्ट वॉज नियरली रेडी, फेस्ट रेडी हो चुका था। द किंग वॉज हैप्पी टू सी राइस, किंग ने देखा राइस है, पिकल है, चटनी है, ब्रेड है। देन द किंग नोटिस्ड अ बास्केट फुल ऑफ मैनी स्मॉल पीसीस ऑफ वेजिटेबल दैट नो वन वॉज यूजिंग। फिर राजा ने क्या देखा, राजा ने देखा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स को काट के ऐसे ही एक बास्केट में डाल दिया गया है। द किंग आस्क्ड द हेड कुक, किंग ने हेड कुक से कहा व्हाट डिड यू डू विथ ऑल दिस, अब तुम क्या करोगे ये सब का, वेजिटेबल का जो स्क्रैप है उसका। दे आर वेस्ट, वो सब क्या है, वो सब वेस्ट है सर, ऐसा हेड कुक ने कहा। वी विल थ्रो देम अवे, हम इसे फेंक देंगे। द कुक रिप्लाइड, उसने ऐसा कहा। वी शुड नॉट वेस्ट ऑल दीज वेजिटेबल्स, राजा ने कहा हमें ये सब वेस्ट नहीं करना चाहिए। द महाराजा सेड फाइंड अ वे टू यूज़ दैम, अब ऐसा कोई तरीका बताओ कि इसका हम यूज़ कर सकते हैं। ही रिकमेंडेड, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी। देन ही टर्न्ड, यहाँ वहाँ देखा, एंड लेफ्ट एंड द किचन, किचन में यहाँ वहाँ देखने के बाद नाउ द कुक वॉज वरीड, अब उसे चिंता होने लगी। ही स्टेयर्ड एट द स्क्रैप एंड थॉट, उसने वेजिटेबल्स का जो स्क्रैप था उसको देखा और देखने के बाद सोचने लग गया। देयर वॉज ओनली अ लिटल यम, प्लांटेन, ककुम्बर एंड पोटैटो, इन सब चीज़ों का वेस्ट था वहाँ पे। देयर आर कैरेट्स, अ फ्यू बीन्स एंड अ फ्यू चिली, थोड़ी मिर्ची, गाजर, थोड़े बीन्स थे। ही ओनली हैड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एवरीथिंग, उसने उसमें से बहुत कम अमाउंट लिया था।
एक्सेप्ट फ्रॉम वन थिंग, एक थिंग में से छोड़ के बाकी सब में से थोड़ा थोड़ा चीज़ लिया था. आउटसाइड ही हैड अ होल ट्री फुल ऑफ राइप कोकोनट्स. अब बाहर उसने क्या देखा कि कोकोनट के बड़े बड़े पेड़ हैं. स्क्रैप का मतलब होता है स्मॉल पीसेस लेफ्ट ओवर्स. तो इन दिस स्टोरी द न्यू डिश, इस स्टोरी के अंदर न्यू डिश के अंदर क्या है, 2 people seeks, 2 people देख रहे हैं. द किंग आस्क द हेड कुक what are you going to do with all those scraps? They are waste, sir. We will throw them. The cook replied, we should not waste all this food. Maharaja said, find a way to use them, he recommended. How does the punctuation show you that the character is speaking and asking for a question? Notice and copy all the quotations marked and क्वेश्चन मार्क्स फॉर द कैरेक्टर्स क्वेश्चन. देखो इधर पे क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ किया गया है. ये जितने भी कोटेशंस हैं जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो उसके बारे में तुम्हें जानना है. और मैंने कैसे कहा, दे आर वेस्ट कॉमा सर, तो इसको ऐसे बोला जाता है, दे आर वेस्ट सर, वी विल थ्रो दैम अवे, हम उसे फेंक देंगे. तो उधर तक बोला, फिर मैं क्या बोलूँगा, द कुक रिप्लाइड. तो पंक्चुएशन मार्क्स का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है, उसी के बारे में इन्होंने कहा. द किंग आस्क्ड द हेड कुक. इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. अब शो योर सेंटेंस टू द क्लासमेट. हम देखेंगे कि तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है. डिड यू बोथ गेट द पंक्चुएशन करेक्ट. तुमने जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो करेक्ट आए कि नहीं आए. इफ़ नॉट व्हाट कैन यू चेंज टू करेक्ट. अब उसमें ऐसा क्या करोगे कि वो पंक्चुएशन मार्क्स एकदम मस्त करेक्ट हो जाएं. ठीक है. अब आते हैं हम एक्टिविटी 4 पे. द स्टोरी लिस्ट्स द वेजिटेबल दैट द कुक हैड इन द ब्रेकफास्ट ऑफ स्क्रैप. तो ये जो स्टोरी है उसके अंदर लिस्ट बनाई गई है वेजिटेबल्स की, दैट द कुक हैड इन द बास्केट ऑफ स्क्रैप. स्क्रैप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, तो उसके अंदर था, देयर वर अ लिटिल बिट ऑफ याम था, प्लांटेन्स थे, ककुम्बर था, गाजर नहीं था, ककुम्बर था यानी ककड़ी थी, एंड पटेटो यानी कि आलू था. देयर वॉज अ स्मॉल कैरेट, थोड़ा गाजर था, अ हैंडफुल ऑफ बीन्स, थोड़ी बहुत बीन्स थी, एंड फ्यू चिलीज, बहुत सारी नहीं पर बहुत कम मिर्ची थी. फाइंड द अदर सेंटेंसेस इन द स्टोरी दैट मेक्स अ लिस्ट. नोटिस द पंक्चुएशन दैट सेपरेट्स द words in the list. Look carefully at the sentences and make a sentence that lists at least 4 items you have in your home. अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये है एक पंक्चुएशन मार्क, कॉमा है एक पंक्चुएशन मार्क, एंड के बाद में तुमने देखा कि हमने कॉमा का यूज़ नहीं किया. देयर आर मैनी स्मॉल कैरेट्स के बाद में एक और कॉमा है. तो इस तरीके से हमने कॉमास का और इनका यूज़ किया है पंक्चुएशन मार्क्स का, वो इन्होंने बताया है. अब आते हैं एक्टिविटी 5 में. डू यू नीड टू रीड पार्ट 1 अगेन. नहीं, मुझे नहीं लगता है. द कुक स्टेप्ड आउट. अब स्टोरी आगे बढ़ती है. कुक बाहर गया, लुक्ड अप एट द ट्रीज, ऊपर देखा पेड़ पे, एंड सडनली ही हैड एन आइडिया. फिर उसको एक आइडिया आया दिमाग में. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स. उसने जितने भी वेजिटेबल थे उनको काट काट के रखा, उसे धोया, क्लीन दैम अवे एंड कटेड दैम इन स्मॉल स्ट्रिप्स. अब उनको स्ट्रिप्स में काट दिया. ही पुट दैम ऑल इन अ ह्यूज पॉट. उनको एक बड़े पॉट में डाला, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. और उसको फायर में कुक करने लगा. नेक्स्ट ही ग्राउंडेड द फ्रेश कोकोनट. उसने फ्रेश कोकोनट को छीण दिया. ही एडेड अ चिली, गार्लिक एंड सम सॉल्ट.
उसने थोड़ा उसके अंदर चिली डाली यानी कि मिर्च डाली, उसमें थोड़ा गार्लिक डाला, लहसुन डाला और उसके अंदर उसने थोड़ा नमक डाला। सुन द वेजिटेबल्स वेर ऑल कुक, थोड़े बहुत जो वेजिटेबल्स थे वो पक गए। ही स्टर्ड इट द कोकोनट, उसने कोकोनट को स्टर किया। एंड प्लेंटी ऑफ कर्ड, उसके अंदर उन्होंने क्या डाला, उसके अंदर उन्होंने कर्ड डाला यानी कि दही डाली। पोर्ड सम कोकोनट ऑयल, उसमें थोड़ा कोकोनट का ऑयल डाला। एंड स्प्रिंकल इट ऑल विथ करी लीव्स, और जो करी लीव्स थी वो उन्होंने उसके ऊपर डाल दी। द न्यू डिश वॉज रेडी, अब नई डिश बन चुकी थी। द कुक सर्व्ड हीज इन्वेंशन टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस इवनिंग उसने क्या किया, उस इवनिंग उसने वो सभी जो गेस्ट आए थे उनके लिए क्या किया, उनके लिए उन्होंने वो व्यंजन बनाया। द गेस्ट लव्ड इट, जितने भी गेस्ट आए थे वो उन्होंने उसे लव किया। द किंग लाइक्ड इट सो मच दैट ही गेव द कुक अ ब्यूटीफुल गोल्ड ब्रेसलेट एज अ रिवॉर्ड, और उसने क्या किया, उसे गोल्ड का एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया रिवॉर्ड के रूप में। Everyone was eager to know the name of the new dish, सभी जानना चाहते थे यह डिश का नाम क्या है। The cook thought and thought, कुक ने सोचा what could be called the mixture of many things, ये सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा। Then he thought of it, उसने सोचा। He named the dish Avaiyal because became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional fest of Kerala। और ये जो अवयल है वो फेमस केरला की डिश है और वो ट्रेडिशन बन चुकी है। Isn't it amazing that it all came from basket of scrap एंड गुड आइडिया। तो जो चीज़ स्क्रैप थी उसी का यूटिलाइजेशन करके उन्होंने इसे बनाया। एक्टिविटी 6, द स्टोरी टोल्ड हाउ द कुक क्रिएटेड अवयल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। ये स्टोरी यह बताती है कि कुक ने अवयल का किस तरीके से पहली बार यूटिलाइजेशन किया और बनाया। द कुक डिड नॉट हैव अ रेसिपी, कुक के पास रेसिपी नहीं है। अ रेसिपी इज़ अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब रेसिपी क्या होती है, एक लिस्ट होती है इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग अ फूड डिश, एक फूड डिश बनाने के लिए। रिसिप्ट्स लिस्ट द इंग्रेडिएंट्स, तो रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, लिस्ट होती है इंग्रेडिएंट्स की, कौन कौन से सामान यूज़ होने वाले। द फूड यूज टू मेक द डिश, जो फूड यूज़ हो रहा है उस डिश को बनाने में। एंड द मेथड फॉर कुकिंग, और किस तरीके की प्रक्रिया या मेथड का यूज़ किया गया उसको बनाने के लिए। आओ जानते हैं उसके बारे में। इंग्रेडिएंट्स एंड अमाउंट्स, यानी जो अलग अलग व्यंजन के जो रॉ मटेरियल्स हैं उनके बारे में, इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानते हैं और वो कितनी मात्रा में होने चाहिए उसके बारे में। ड्राइड पास्ता 3 से 4 कप, बटर 1 टीस्पून, अमूल चीज़ स्प्रेड 2 से 3 टीस्पून, मिल्क 1/4 कप, सॉल्ट थोड़ा सा स्वाद अनुसार या पिंच भर, 1 चिमटी भर। मेथड क्या है, बॉयल वाटर इन अ लार्ज पॉट, बड़े से पॉट में बॉईल करो पानी को। ऐड सम पास्ता, थोड़ा सा पास्ता डालो, थोड़ा सॉल्ट डालो एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर, और जो थोड़ा सा बटर है वो डाल दो। कुक पास्ता टिल टेंडर, जब तक वो एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता वो तब तक उसे कुक करो, फिर उसका जितना पानी है वो गिरा दो। नाउ ऐड बटर, अब उसमें बटर डालो, मिल्क डालो, घी डालो, स्प्रेड्स टू द पास्ता। हीट जेंटली अंटिल द बटर एंड चीज़ मेल्ट, जब तक बटर और चीज़ वो घुल नहीं जाते या वो कहते हैं ना कि वो पिघल नहीं जाते, तब तक उसको तुम्हें जेंटली हिलाना है। सर्व हॉट, और उसको एकदम
हॉटली, जब तक गर्म है तब तक उसको खाना है। अब आते हैं हम लोग एक्टिविटी जो ये दी गई है हमको दूसरे पेज पे, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। तुमको क्या करना है, एक नई डिश की रेसिपी जो है वो लिखनी है। सर्व वन किंग एंड ऑल हिज इम्पॉर्टेंट गेस्ट, जो दिया था उस अवेल के बारे में तुमको लिखना है, उसके बारे में। जैसे ये एक एग्ज़ाम्पल है, उसी तरीके से तुम ये इसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। एक्टिविटी 7, यू हैव रेड अ स्टोरी अबाउट मेकिंग न्यू डिश फ्रॉम वेस्ट स्क्रैप ऑफ वेजिटेबल्स। तुमने देखा है कि स्टोरी अबाउट मेकिंग न्यू डिश फ्रॉम द स्क्रैप ऑफ वेजिटेबल। अब हम देखते हैं कुछ इस फोटोग्राफ में। देखो कितनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं पेपर्स में से, हर एक चीज़ें ध्यान से देखो। लेट्स थिंक अबाउट दिस सम मोर। फर्स्ट लुक एट द पिक्चर एंड इमेजिन शॉपिंग फॉर द बर्थडे पार्टी। Pretend you have all the money you need to big party. Work with a group of parents and name all the things you would buy. अब नेम करो कौन कौन सी चीज़ें तुम खरीदोगे। Now work together to imagine all the things that you would be left over after the party. Name as many things as you can. You will need a big list for the next activity. Now activity 8. In the last activity you and your classmates, अभी ये जो एक्टिविटी है वो तुम कर लेना घर पे। एक्टिविटी 9 भी है, होमवर्क है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर तुम्हें नहीं समझ में आता है इसके बारे में तो जूम क्लास में पूछ लेना। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।